ऑलराइट फोक्स, सो वेलकम एट सैंस मोटर शॉप करोल बाग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मोटरसाइकिल स्टोर पर। हमारे चैनल पे आप नोट कर रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से जावा होंडा इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं। बीच बीच में रीबॉर्न के और मीटियोर के भी वीडियोस आए, लेकिन यार इन दोनों बाइक्स के ऊपर काम करके हमें इतना मज़ा आता है कि हम क्या बोलें इसके बारे में, जितना बोलें उतना कम है। इतनी अमेजिंग मोटरसाइकिल्स हैं, इतना अच्छा इंजन है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि यार रॉयल एनफील्ड से 2 कदम ये आगे है कुछ मॉडल्स को लेके। हालांकि रीबॉर्न और मीटियोर भी बहुत अच्छी हैं। तो इन बाइक्स के ऊपर हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, एडवेंचर सीरीज लॉन्च करी। लास्ट वीडियो आपने देखा RS 350 का, उसी से इंस्पायर्ड होते हुए आज हम एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं होंडा CB 350 के साथ मैट ब्लैक कलर की, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स लगाए हैं। ये एडवेंचर किट है जो एक कंप्लीट किट है। अगर आप एक होंडा हाइनेस ओनर हैं, एक RS 350 ओनर हैं या बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे जो इस बाइक पे इंस्टॉल्ड है, उनकी एक एक डिटेल बताएंगे, उनका प्राइस बताएंगे और उन्हें आप कैसे मंगवा सकते हैं, कैसे लगवा सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले होंडा हाइनेस के ऊपर फ्रंट सेक्शन में जो हमने मॉडिफिकेशन करी है। यहाँ आप देख रहे हैं मेटल का एक वाइजर, माइल्ड स्टील पाउडर कोटेड एक ये वाइजर है। पहले हमने सोचा कि यार इसको SS में बनाया जाए, क्रोम फिनिश दी जाए, लेकिन क्रोम फिनिश और क्रोम या वाइट बेस के साथ जो इसकी हेडलाइट है वो आपस में मैच नहीं होते थे। तो ब्लैक कलर की एक ग्रिल का आइडिया आया और ब्लैक कलर की ग्रिल की डिजाइनिंग की गई और उसे सोर्स करके लाया गया आप सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डायरेक्ट फिट है, स्टर्डी है। इन केस ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स आपकी हेडलाइट, आपका ग्लास सेव होता है टूटने से, जिससे कि आपकी इस लाइट की कॉस्ट भी कवर हो जाती है कुछ हद तक। क्योंकि अगर मैं लाइट की खाली बात करूं तो यार अगर ये लाइट टूटी तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की ये लाइट है, तो क्यों ना इससे बेटर एक 12-1300 रुपये का मेटल ग्रिल लगाई जाए जिससे कि ये लाइट प्रोटेक्ट हो जाए। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है हमें एक ब्लैक कलर का माइल्ड स्टील का अगेन पाउडर कोटेड वाइजर। ये वाइजर स्टेनलेस स्टील क्रोम फिनिश में भी अवेलेबल है। डायरेक्ट फिट है होंडा CB 350 और RS 350 पे। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बाइक्स की फिटिंग में इश्यूज हैं, डिफरेंट है। इश्यूज एज इन कि वो दोनों बाइक्स की फिटिंग डिफरेंट है, लेकिन हमने प्रोडक्ट्स इस तरीके के डिजाइन करे हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फिटमेंट में आ जाते हैं और दोनों बाइक्स पे फिट होते हैं। मिडल वाइजर है, आपको विंड ब्लास्ट से थोड़ा बहुत बचाएगा, आपको राइडिंग के अंदर एक अच्छा कंफर्ट देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारी बाइक जो है हमारे कंट्रोल में है, मनूवर करना आसान हो रहा है और राइडिंग का जो प्लेजर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। पीछे की तरफ आते हैं, हैंडल बार की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक कंप्लीटली वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर। जी हाँ दोस्तों, वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हैंडल माउंटिंग और मिरर माउंटिंग दोनों के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स बाइक्स भी अगर आपके पास हैं, जैसे कि R15, FZ 250, डोमिनार, जिसमें हैंडल पर ज़्यादा जगह नहीं होती, वहाँ पर आप मिरर माउंटिंग के साथ भी ये मोबाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। वाटरप्रूफ है। बड़ी स्क्रीन वाले जैसे कि OnePlus 8, 9 सारे फ़ोन्स इसके अंदर आ जाते हैं। सैमसंग के, गैलेक्सी के जितनी भी सीरीज़ के बड़े फ़ोन्स हैं वो आराम से आ जाते हैं। टच स्क्रीन इनेबल्ड है, आराम से ये इसके अंदर आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट इनेबल्ड है, आप फिंगरप्रिंट लगाएं, खोलें, इसके अंदर GPS मैप लगाएं और अपनी नेक्स्ट राइड के लिए जो भी प्लानिंग करनी है इस पर ऑन करके निकल जाएँ। दोस्तों मोबाइल होल्डर की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप देख रहे हैं टच स्क्रीन प्रॉपरली काम करेगा और अब क्विकली हम एक बारी चला के देख लेते हैं कि YouTube भी काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हम गए, होम स्क्रीन पर हम यहाँ आ गए हैं और हम इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी टच स्क्रीन इनेबल्ड है और आप इसके ऊपर मैप लगाएंगे तो वो आपको प्रॉपरली लिखेगा। इन केस कि आपको फ़ोन आता है तो आप फ़ोन भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मोबाइल होल्डर इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है और टच स्क्रीन इनेबल्ड भी है। आगे अगर बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इसके क्रैश गार्ड की। अब क्रैश गार्ड की इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों? जब हम बाइक लेते हैं, हमारी बाइक एक नेकेड लुक में होती है, हम बाइक की राइड करते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट हमारी पूरी की पूरी बाइक का जो सारा का सारा वेट है या उसका इम्पैक्ट है वो हमारी लेग्स पे आएगा। अब उस चीज़ से बचने के लिए इसके क्रैश गार्ड का आइडिया आया। क्रैश गार्ड बनाया है ऐसा कि 3 पॉइंट वाला क्रैश गार्ड बनाया है, जिससे कि इसकी फिटमेंट में कोई इशू ना आए आपको, जिससे कि इसकी लुक्स आपको अच्छी लगे, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ और स्टर्डीनेस बढ़े। फ्लैट स्लाइडर्स के साथ आता है क्योंकि बाइक के स्लाइडर्स अगर बाहर निकल रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि छोटी गलियों में या छोटे दरवाजों में बाइक का अंदर घुसने का प्रॉब्लम एक आ जाता है। तो वो कॉम्पैक्ट साइज बनाने के लिए हमने इसका एक क्रैश गार्ड डिज़ाइन करवाया,
जो कि 3 पॉइंट वाला है, जो कि अपर इंजन और लोअर इंजन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। बहुत स्लीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी के ऊपर फॉगलाइट माउंट की भी एक ऑप्शन आती है। फॉगलाइट माउंट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। फॉगलाइट्स पे आगे जाने से पहले मैं कुछ फीचर्स आपको इस क्रैश गार्ड के बारे में क्विकली बता देता हूँ। माइल्ड स्टील का है, पाउडर कोटेड है, डायरेक्ट फिट है होंडा हाइनस CB350 और RS पे, तो दोनों राइडर्स के लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया है। आगे अगर बढ़ते हैं, फॉगलाइट के हमने क्लैम्प्स इसमें लगाए हैं जो एल्यूमिनियम बेस्ड क्लैम्प्स हैं। HJG ब्रांड के क्लैम्प्स हैं, ब्रांडेड क्लैम्प्स हैं, इंपोर्टेड क्लैम्प्स हैं। किसी भी तरीके की फॉगलाइट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपके क्रैश गार्ड के ऊपर टाइट हो जाए, क्योंकि क्रैश गार्ड भी अलग अलग साइजेस के आते हैं। कुछ 1.25 इंचेस के पाइप में होते हैं और कुछ 0.75 इंच के पाइप में भी होते हैं। तो क्रैश गार्ड के ऊपर हमने लगा दी फॉगलाइट लगाई है हमने L9X क्री LED की येलो कवर के साथ। तो येलो कवर के साथ जो ये फॉगलाइट लग गई है, इससे आपको येलो और वाइट दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रोड के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा एक फोकस है। वाइट और येलो ये दोनों कलर्स के अंदर आ जाती है। येलो कलर का आपको एक कैप मिल गया, कैप लगाई तो येलो हो गया, कैप हटा दी तो वाइट हो गया। पूरी रोड अच्छे से कवर हो जाती है, क्योंकि इसकी हेडलाइट इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सिर्फ हेडलाइट से ही आपकी लॉन्ग राइड पे आपके काम आए। नीचे की तरफ चलते हैं तो बैश प्लेट इसमें एक लगी है। बैश प्लेट अगेन काफ़ी अच्छी है, पूरी नीचे के लोअर बॉडी को आपके चैम्बर को कवर करती है। फ्रंट सेक्शन आपका कवर हो जाता है और जो मड स्प्लैश जो भी है वो इंजन की तरफ नहीं जाएगा, वो क्रैश गार्ड की तरफ आएगा, तो इंजन पर भी डर्ट पार्टिकल्स आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो डिवाइडर से जैसे आप बाइक उतार रहे हैं या कोई पत्थर आ जाता है या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये बैश प्लेट काफ़ी हेल्प करेगा। सर्विसिंग के दौरान भी आपको ये बैश प्लेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बैश प्लेट को सम गार्ड भी कहा जाता है कई जगह पे। इससे आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर एक ऑयल ड्रेन का नट का जो होल होता है वो हमने दिया हुआ है, तो आपको ये उतारने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड स्टील में है, पाउडर कोटेड है, स्टेनलेस स्टील में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बड़े इसके रीजनेबल हैं। 3500 के आसपास का ये क्रैश गार्ड है और 2200 के आसपास की आपकी ये बैश प्लेट है। बैश प्लेट डायरेक्ट है। इंडिया के किसी भी कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। नीचे दिए गए नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, घर बैठे मंगवा लीजिए, आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम इसके मड फ्लैप की, जो कि स्टेनलेस स्टील का मड फ्लैप यहाँ पे लगा हुआ है। ब्लैक कलर की फिनिश में भी आता है, SS की फिनिश में भी आता है। डायरेक्ट फिट है, कोई जुगाड़ नहीं है। इसमें 2 पॉइंट्स की फिटिंग आती है, लेकिन बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो हमने खुद क्रिएट किया है एक ड्रिल मार के, ताकि इसकी स्ट्रेंथ ओके हो जाए। एक बार ही लग गया तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि वाइब्रेशन के टाइम पर ये गिर जाए, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक्सपीरियंस कहीं भी ख़राब हो। सेंटर में एक ड्रिल करके हमने इसको और टाइटन किया है। 3 पॉइंट्स के ऊपर ये मड फ्लैप आपके लिए रेडी है, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज रखते हैं, घर पे टूल्स हैं तो घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस बाइक पे देख रहे हैं, इनमें किसी तरीके के जुगाड़ या रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक अच्छी टूल किट है और आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं कैसे उसे यूज़ करना है, तो आप घर बैठे ही अपने घर के अंदर ही बाइक खड़ी कीजिए, सेंटर स्टैंड पे सारे प्रोडक्ट्स खुद इंस्टॉल कर दीजिए। पीछे की तरफ मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको दिख रही है सीट। अब इसकी सीट काफ़ी फ्लैट है दोस्तों, जो कंपनी से आती है वो एक फ्लैट सीट आती है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होती है। इसके लिए भी ऑप्शंस हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सीट कवर ब्राउन कलर में क्विल्टेड है, हाफ मैश में है, हाफ प्लेन है, दिख जाता है आपको। डायरेक्ट फिट है होंडा हाइनस के ऊपर। RS के भी सीट कवर्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में भी मिल जाता है, ब्राउन कलर में मिल जाता है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट सीट्स भी मिल जाती हैं, जिसमें पूरी अपहोल्स्ट्री हो रखी होगी, कुशन हो रखा होगा, बकेट फिटिंग बनी होगी और डायरेक्ट फिट होगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक ग्रीन कलर की आपको होंडा दिख रही है, जिसके अंदर ये सीट इंस्टॉल्ड है। और इसी तरीके की बाइक्स अलग अलग कलर्स की हमारे स्टोर पे आती रहती हैं और हम उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करते हैं और हमें काफ़ी मज़ा आता है, तो हम उनकी फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं ताकि हम आपको आने वाले दिनों में किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो दिखा पाएँ। तो ये तो रही बात सीट की। अब पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, साइलेंसर के पास एक ब्लैक कलर की प्लेट लगी है। अब इसको कहते हैं फुटरेस्ट प्लेट दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है। पीछे जब पिलियन राइडर बैठा होता है तो उसके जूते जो है ना साइलेंसर पे चिपक जाते हैं। आप आगे राइड कर रहे हैं, पीछे आपका दोस्त बैठा है, उसके जूते चिपक गए साइलेंसर पे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो घर चले जाएगा तब दिखेगा। अब बात आ जाती है कि यार क्या करें उस निशान का। वो निशान दोस्तों हटता नहीं है, तो उससे आपके क्रोम फिनिश का जो साइलेंसर है ना, एग्जॉस्ट जो है, उसकी लुक थोड़ी सी ना कम हो जाती है, उसकी लुक खराब सी हो जाती है। उसको बचाने के लिए आपको ये फुटरेस्ट प्लेट लगानी चाहिए। दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन, लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो आपका पैर, पिलियन राइडर का पैर हवा में नहीं रहेगा, उसको एक स्टे मिल जाती है जो बहुत कंफर्टेबल लगती है और उस पर स्टे रहती है, तो आप आराम से
200 किलोमीटर की जगह 300 किलोमीटर भी एक ही स्ट्रेच पे कर सकते हैं। आपको पीछे से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी कि यार ये प्रोडक्ट लगाने से मुझे अच्छा लग रहा है। आपका पिलियन राइडर यही बोलेगा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और ये एक काम की चीज़ है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास आपको ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन फ्री है सैंस मोटर शॉप पे। मैं हूँ आपका होस्ट सौरभ और आप ये वीडियो देख रहे हैं सैंस मोटर शॉप के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर अलग अलग बाइक्स की अलग अलग एक्सेसरीज हम दिखाते रहते हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे वेंडर्स हैं जिनके साथ हमने एक टीम बनाई हुई है और आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। और आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखते हैं तो हम बार बार नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और बात करते हैं इसके बैक सेक्शन की। पीछे हमने लगाया दोस्तों एक बैक रेस्ट विद टॉप रैक प्लेट एंड विद अ सैडल। सैडल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर एक सैडल बैग रख लो, आप पीछे छोटा सा डफल बैग रख लो, बंजी कॉर्ड डालो और नेक्स्ट राइड पे निकल जाओ। लेकिन खासियत क्या है, ये सेट ऑफ 3 है। इसके अंदर एक आपको मिलेगा फ्रेम, उसके साथ मिलेगी आपको एक टॉप रैक की प्लेट, फिर आपको मिलता है बैक रेस्ट। इंडिविजुअली भी आप अलग अलग भी इनको ले सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं। साथ में अगर मैं प्राइस की बात करूं अप्रॉक्सीमेटली 3200 के आसपास आपको ये बैक रेस्ट मिलता है कंप्लीट सेट। और इसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें भी ले सकते हैं। गद्दी की कॉस्ट अलग है, प्लेट की कॉस्ट अलग है, पीछे के फ्रेम की कॉस्ट अलग है। जितनी चीज़ें आपको अच्छी लगे उतनी चीज़ें भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात बैकरेस्ट की। बैकरेस्ट के लिए और भी ऑप्शंस हैं, सिंपल बैकरेस्ट भी मिल जाते हैं। लास्ट आपने वीडियो में RS 350 के वीडियो में वो देखी हैं आपने चीज़ें, सिंपल बैकरेस्ट भी मिल जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के अंदर हमने करी है एक लैमिनेशन। अब लैमिनेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैट बाइक्स के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो काफ़ी राइडर्स को, काफ़ी ओनर्स को नहीं पता है। मैट बाइक्स का जो कलर है वो ग्लॉस हो जाता है धूप पड़ने से ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर्स। ऐसा हमने देखा है रॉयल एनफील्ड क्लासिक की डेजर्ट स्टॉर्म में, सिग्नल में जो मैट कलर की आती हैं। ब्लैक कलर की भी एक ब्लैक मैट कलर की भी एक क्लासिक 350 और 500 आती है, वो भी ग्लॉस हो जाती हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए अगर आप मैट कलर को लाइक करते हैं और उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कराइए लैमिनेशन। अप्रॉक्सीमेटली 2000 की कॉस्ट है, 1 ईयर की वारंटी है। ऑटोमेटिकली अगर पील ऑफ होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। और अगर आपको लगता है कि इससे पेंट खराब होता है तो आप गलत हो दोस्तों। 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको इसको चेंज कराना है तो आप हमारे स्टोर पे आएँ, हम इसको पील ऑफ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपका पेंट वहीं का वहीं इंटैक्ट है। तो अगर बाइक को अगले 5 साल तक नया रखना चाहते हो तो लैमिनेशन करा लो पहले ही दिन, क्योंकि उससे आपके टैंक के ऊपर और साइड पैनल के ऊपर जो भी पेंटेड पार्ट्स हैं उनके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और आपकी बाइक की मेंटेनेंस प्रॉपर रहेगी। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर हमने फ्रंट डिस्क ब्रेक का कैलिपर का कवर भी लगाया है। मेटल का ये कैलिपर कवर है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि इन केस ऑफ फॉल और एक्सीडेंट आपका अगर ये कैलिपर टूट जाता है तो आपको कंप्लीट ऑयल कंटेनर, पाइप और कैलिपर की यूनिट मिलेगी जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस पार्ट को लगाने के बाद, कैलिपर कवर को लगाने के बाद आपका कैलिपर कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। 700-800 रुपये की रेंज में ये प्रोडक्ट है। एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, हमारी एक कोशिश रही है नया कुछ ट्राई करने की, तो इस प्रोडक्ट का वहाँ से आइडिया आया। और ये देख रहे हैं आप सैंस मोटर शॉप का फ्रंट डिस्क ब्रेक का कैलिपर कवर। इस बाइक के ऊपर हमने साइड स्टैंड की प्लेट नहीं लगाई है, लेकिन एक साइड स्टैंड की बेस प्लेट भी आती है जो आपको स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिख रही होगी। स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, ब्लैक तीनों कलर्स में अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। ये आपको एक दिख रहा है सिंपल सा कैरियर जो आपके होंडा हाइनेस पे लग जाएगा। इसके माउंटिंग पॉइंट्स सामने भी हैं, 4 माउंटिंग पॉइंट्स हैं, 2 ये रहे। पीछे से आपको लुक कुछ इस तरीके की आएगी। इसी के साथ में आपको एक एडिशनल रैक सा मिलता है जो पाइप बेंड करके हमने बनाया हुआ है। इस तरीके का ये रैक है, ऐसे ये लग जाएगा। ये लगने के बाद आप इसके ऊपर एक बंजी कॉर्ड के साथ में एक बैग को बांध सकते हैं। बाइक पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों की लुक्स कुछ इस तरीके की आती हैं। बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन है। ये आपको सिर्फ 1500 के अंदर मिल जाएगा ये कंप्लीट यूनिट। इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लगने के बाद इसके साथ में नट्स एंड बोल्ट्स आएंगे, इसकी लुक ऐसी आ जाएगी। तो अगर एक स्लीक सी चीज़ चाह रहे हैं, बैकरेस्ट नहीं चाहिए, प्लेट नहीं चाहिए, रीजनेबल ऑप्शन चाहिए, तो आपको 1500 के अंदर आपको सिंपल सा कैरियर विद टॉप रैक मिल जाएगा। ये तो सारी बातें रही इस बाइक की, क्या क्या इसमें लगा है, कैसे कैसे वो चीज़ें काम करती हैं। अब वीडियो के अंदर क्लोज करने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा धीरज जी से, जो हैं प्राउड ओनर इस बाइक के, जो आके आपके साथ क्विकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाते हुए, कैसा वो फील कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कहाँ की राइड वो प्लान कर रहे हैं और ओवरऑल उनका सैंस मोटर शॉप का एक्सपीरियंस क्या रहा। आइए धीरज जी, आज आपका स्वागत है सैंस मोटर शॉप के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम एट सैंस मोटर शॉप।
तो हमारे साथ हैं धीरज जी फ्रॉम गुड़गांव, और ये हैं प्राउड ओनर इज होंडा CB 350 के। तो सर मैं चाहूँगा कि आप मेरे व्यूअर्स को, जो भी इंडिया के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि होंडा आईनेस किसी को क्यों लेनी चाहिए। भाई देखो, सबसे पहली बात तो सौरभ भैया मेरे लिए सबसे बड़े भाई हैं, ठीक है, और साइंस मोटर शॉप मेरी एक फैमिली है। तो मैं ये रिकमेंड इसलिए करूँगा कि ये नहीं कि साइंस मोटर शॉप मैं मतलब कि मेरी कोई मतलब भैया से कोई पर्सनल वो है, पर इसलिए कि जो मैं ये प्रोडक्ट लगाया, मैं अभी रिसेंटली एक राइड पे होकर आया हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं कोई बाइक चला रहा हूँ जो कि अनप्रोटेक्टेड लगे, कि मैं अगर कुछ सपोज करो खुदा खास तो कुछ हो भी जाता है तो बाइक पूरी तरह से मेरे को बचा लेगी। और दूसरी बात मेरे को इसकी ये बात लगी कि लोग मेरे को रिएक्शन दे रहे हैं कि उनके पास भी होंडा आईनेस थी, मेरे को वहाँ भी राइडर्स मिले, मतलब उन्होंने एक अलग से लुक की, मतलब पिक्स ली, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से लगवाई है। तो भाई मैं आज भी कहूँगा, होंडा आईनेस लो तो सीधा करोल बाग आना, साइंस मोटर शॉप, और कहीं नहीं जाना, एक ही दुकान है, सब चीज़ों का मिल जाएगा, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो आपकी, चाहे वो आपकी R15 हो, चाहे वो आपकी होंडा आईनेस हो। और जल्दी हम आपको एक न्यूज़ देते हैं गुड़गांव के लिए भी उस चीज़ को सरप्राइज वो सरप्राइज रख रखा है, उसके बारे में बात करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ठीक, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले धीरज जी एवेंजर चलाते थे और ये जावा बुक करने जा रहे थे, और वहाँ पे इनकी मेरी बात हुई और इन्होंने होंडा आईनेस में चेंज करके। मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर आपको बाइक लेनी है तो भैया को फ़ोन कर लो ना कि भैया कौन सी बाइक लेनी चाहिए। ये नहीं है कि ये खाली मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, ये बहुत अच्छी गाइडेंस भी देते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ये हमारा राइडिंग का एक्सपीरियंस है जिसका हमें बेनिफिट होता है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि धीरज जी ने अब इस बाइक को पूरा रेडी करने के बाद, एडवेंचर सीरीज लगाने के बाद, नेपाल की राइड प्लान कर दी है, और मुंबई ये फिक्स है, और नेपाल और मुंबई ये जा रहे हैं इसी बाइक के साथ। राइडिंग के शॉट्स कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में वीडियोस में आए, सौरभ भैया के साथ शेयर हो जाएगा, और इस तरीके की चीज़ें आपको आने वाले दिनों में भी दिखती जाएगी। सो इसी के साथ मैं लास्टली ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप होंडा हाइनेस के ओनर हैं, RS 350 के ओनर हैं, तो एक बार हमारे स्टोर पे विजिट करें, हमसे मिलें, हमारे प्रोडक्ट्स देखें, प्राइसेस देखें, क्वालिटी ऑफ सर्विस देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि कहाँ से क्या लेना है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी पहचान बनाने की कोशिश जो साइंस मोटर शॉप कर रहा है, उसका फ्रूट आप सब व्यूअर्स हमें दे रहे हैं। जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें आपके अपने स्टोर को, साइंस मोटर शॉप।